अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा आज का टॉपिक है SN1 मेकेनिज़्म, मतलब कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो SN1 मेकेनिज़्म असल में SN1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो है ये फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये 2 स्टेप मेकेनिज़्म होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल का टारगेट जो है अल्फ़ा कार्बन होता है और ये जो है पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है ना, मतलब कि जिसका जो स्लो स्टेप होगा उससे हम जो है रेट डिटरमिन करेंगे। ठीक है ना, और स्लो स्टेप में फर्स्ट स्टेप हमारे पास स्लो स्टेप होता है और फर्स्ट स्टेप में एक सिर्फ सबस्ट्रेट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इन केस ऑफ कायरल एटम हमारे पास 50% इन्वर्जन होगा एंड 50% रिटेंशन होगा। तो इन सारी पॉइंट्स के अब आपको जो है तो एक ये अब जब हम इसका एग्जांपल पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये 2 स्टेप मेकेनिज़्म होता है। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमने पढ़ा है कि SN2 मेकेनिज़्म जो है तो वहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन SN1 मेकेनिज़्म में टर्शरी जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है तो इसके साथ का अल्फ़ा कार्बन के साथ जो अटैच्ड अल्काइल ग्रुप्स है, ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, तो जो अटैच्ड मिथाइल ग्रुप्स है ये जो है इस अल्फ़ा कार्बन को ज़्यादा जो है हिंडर्ड करते हैं, ज़्यादा जो है ये जो है बल्की ग्रुप्स है। तो यहाँ पे इनकी बीच जो रिपल्जन है वो ज़्यादा होती है। एज अ रिज़ल्ट ये जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड होगा ये अनस्टेबल होगा और यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग जो है वो आसानी से होगी। लेकिन जब हम प्राइमरी की बात करते हैं, अब लेट्स सपोज़ प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, यहाँ पर भी 109.5 एंगल होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती। तो एज अ रिज़ल्ट ये बॉन्ड जो है ये इतना अनस्टेबल नहीं होता, तो ये कम रिएक्टिव है। क्लियर है, और यहाँ पर जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं इनमें स्टीरिक रिपल्जन की वजह से जो है तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन का तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो ये इजीली जो है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन होता है, ये प्लेनर स्पीशी है, राइट। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 से यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो गया है कार्बन का। ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, इसकी टेट्राहेड्रल है। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है। इसका एंगल 109.5 है, इसका एंगल 120 है। दूसरा पॉइंट है कि जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट जो है हमारे पास ये कंसिडर होगा। जो इंटरमीडिएट होता है वो ट्राईवेलेंट होता है इन केस ऑफ SN1। SN2 में अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट होता है SN2 में वो पेंटावेलेंट होता है। ठीक है, अब ये सारा जो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्यों जो है तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन प्राइमरी। ठीक है, तो ये वही सारी स्टोरी है। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप में, अब फर्स्ट स्टेप में जब इसका ब्रोमाइड जो है, ब्रोमाइड जब रिमूव हो गया तो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने ले लिए, तो कार्बन में एक ऑर्बिटॉल जो है वो एम्प्टी है, अब फुली एम्प्टी है। ठीक है ना, इसकी 2 लोब्स है, अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, तो अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्सिल लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल हो सकता है। तो जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो 50% चांसेस है कि अबव द प्लेन अटैक करे और 50% चांसेस है कि बिलो द प्लेन जो है ये अटैक करे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ कायरल कार्बन 50% जो है इन्वर्जन पॉसिबल है, 50% रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन का मतलब है कि जहाँ से ब्रोमीन रिमूव हुआ है, मतलब एबव द प्लेन था या बिलो था, तो जहाँ से ब्रोमीन रिमूव हुआ है अगर वहीं पे ये हाइड्रोक्सल ख़ुद को अटैच करे तो मतलब रिटेंशन है, और अगर उसके ऑपोजिट यहाँ पे ख़ुद को अटैच कर ले ये न्यूक्लियोफाइल तो इसका मतलब है कि ये
इन्वर्जन हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक। पोलर वो सॉल्वेंट होता है जिसमें पोल्स बनते हैं, प्रोटिक वो सॉल्वेंट होता है जिसमें प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेथनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, मेथनॉल। इस पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये प्रोटिक भी है और ये पोलर सॉल्वेंट भी है, प्रोटिक भी है, पोलर भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह होता है कि जो ये सॉल्वेंट होता है, इसका जो प्रोटॉन होता है ये नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है, ये ब्रोमाइड नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है। ये जो इसका जो सॉल्वेंट है, इसका जो प्रोटॉन है, ये इस ब्रोमीन को सॉल्वेट करता है। इस तरह से बहुत सारे मेथनॉल आएंगे, उसके प्रोटॉन इसको ब्रोमीन को सॉल्वेट करेंगे। तो जितना इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगी, जाहिर है ये ज़्यादा पोलर है ये स्पीशी देन दिस अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है और ये जो बॉन्ड है ये वीक है, तो ब्रोमीन का फोकस जो है वो इस प्रोटॉन पे होगा और जितने बाकी सारे जितने प्रोटॉन मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है ना, दैट विल सराउंड दिस ब्रोमीन। तो यहाँ से ये ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और आपके पास बनेगा कार्बोकेटाइन। जिस तरह फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये इस फॉर्मेशन को पोलर या प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो सपोर्ट करता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आयोनाइज प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन हमारे पास बना है, इसको ये पोलर सॉल्वेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है, इस कार्बोकेटाइन को बाय इट्स नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशी है इस मेथनॉल में, दैट इज़ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज रखेगा, ठीक है, ये इसको स्टेबलाइज रखेगा। जब तक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक ना किया हो तब तक ये इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी रिएक्टिव, ये रिएक्टिव है ना, पॉजिटिव, तो मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, रिएक्टिव है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसको स्टेबलाइज रखेगा, थोड़ा सा इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, ठीक है ना। ये इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये जनरेट कर लेगा, राइट। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है क्योंकि यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग टाइम लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए दिस फर्स्ट स्टेप इज़ कंसिडर्ड एज अ स्लो स्टेप। तो इसी स्टेप पे जो है हमारा ऑर्डर भी डिपेंड करेगा और रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिपेंड करेगा। हम रेट ऑफ द रिएक्शन जो है स्लो स्टेप से फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट विल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और दूसरा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही स्पीशी इन्वॉल्व है, स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही स्पीशी इन्वॉल्व है और हम स्लो स्टेप से ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं।